हल्की सी हवा, रात की काली खामोशी। एक पुरानी हवेली के बाहर टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी जैसी आवाज, दूर से बच्चों की हंसी जैसी आवाज सुनाई देती थी। पर उस गांव में कोई बच्चा नहीं रहता था। आकाश, एक 17 साल का लड़का, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आया है। गांव सुनसान और सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। हवा भारी, जैसे कुछ होने वाला हो। आकाश को हवेली के कोने में एक अजीब सी लकड़ी की गुड़िया मिलती है। उसका चेहरा अजीब तरह से हंस रहा था। गुड़िया के पीछे एक नाम लिखा होता है, मीशा। आकाश को लगता है कि यह बस बच्चों का खिलौना है, पर रात को गुड़िया खुद ब खुद उसके बिस्तर के पास आ जाती है। आकाश डर जाता है। गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगती है और वह धीरे से कहती है, आ गए वापस। और अगली सुबह आकाश गांव वालों से पूछता है, पर सब उसके सवालों का जवाब नहीं देते हैं। पर एक बूढ़ी सी दादी एक ही बात कहती है कि उस गुड़िया को कभी रुलाना मत, क्योंकि वो हंसती है तो मौत बुलाती है। तभी आकाश को पता चलता है कि 10 साल पहले एक लड़की, मिशा, गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा गुड़िया में बंध गई। रात को हवेली में खुशियों की हंसी गूंजने लगती है, पर यह हंसी बच्चों जैसी नहीं, बल्कि भयानक, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई। गुड़िया दीवार पर चढ़कर चलने लगती है। उसकी गर्दन मुड़कर सीधे आकाश की तरफ घूमती है। मेरे साथ खेलोगे? गांव की सारी लाइटें चली जाती है। घना अंधेरा। आकाश दिया लेकर हवेली के तहखाने में जाता है। तहखाने की दीवार पर मीशा की क्रेयन से बनाई गई तस्वीरें लगी होती है। हर तस्वीर में मीशा रो रही होती है और बगल में वही हंसती गुड़िया खड़ी थी। अचानक गुड़िया दीवारों में दौड़ने लगती है। उसकी उंगलियां लंबी होकर जमीन पर घिसटती है और उसकी हंसी गूंजती है। किसी ने वादा तोड़ा है मेरा, अब ये खेल खत्म नहीं होगा। आकाश को एहसास होता है कि गुड़िया मीशा को नहीं मार रही थी, वह उसे किसी से बचा रही थी। सच में असली खतरा कोई और है। आकाश तहखाने की अलमारी खोलता है। अंदर मीशा की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, गांव में रहने वाला ही है, उसने मुझे बांध रखा है। उसी समय पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आती है। अंधेरे में से गांव का पुराना सरपंच निकलता है, जिसके बारे में सब कहते थे कि वो गायब हो गया था, पर वो अभी भी यही है। वह पागल सी हंसी से हंसता है। गुड़िया को वापस दे दो, वही मुझे बचाती है। गुड़िया खुद उड़कर आकाश के हाथ में आ जाती है और तभी उसका चेहरा डरावना हो जाता है। अब वह हंस नहीं रही थी, रो रही थी। गुड़िया रोते हुए अपने छोटे हाथ सरपंच की तरफ उठाती है। अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और छत से मीशा की परछाई उतरती है। अब खेल खत्म। भारी चीख, अंधेरा और हवेली शांत हो जाती है। आकाश वापस शहर आ जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक रात उसकी टेबल पर वही गुड़िया रखी मिलती है, जो धीरे धीरे सिर घुमाकर कहती है, अब तुम मेरे दोस्त हो, हमेशा के लिए। उसकी धीमी डरावनी हंसी कमरे में फैल जाती है और लाइट्स टिमटिमाने लगती है।